खेती और खेत की फसल के बारे में नरेंद्र मोदी सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। विपक्ष के नेता किसानों को समझा रहे हैं कि मोदी गांवों को अमीर उद्योगपतियों के लिए खोल रहे हैं। अमेरिका में बैठकर चीन पर चिड़िया उड़ा रहे राहुल गांधी किसानों को भी उल्टी बात बता रहे हैं। राहुल किसानों को कैसे भड़का रहे हैं उसे समझिए। वो आरोप लगाते हैं कि किसानों की जमीन पूंजीपति खरीद लेंगे, किसान अपनी घर और जमीन से बेदखल कर दिए जाएंगे, जो किसान खेती करेंगे उनको फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, किसानों को अपनी फसल प्राइवेट मंडियों में सस्ते भाव बेचनी पड़ेगी, फिर मजबूरी में जमीन बेचनी पड़ेगी। राहुल इसे नरेंद्र मोदी का किसान विरोधी षड्यंत्र बताते हैं। जमीन किसानों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। जमीन जाने के खौफ से किसान उत्तेजित हो रहे हैं, लेकिन राहुल के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी लगातार बढ़ाया है। सरकार ने फसलों की कीमत पहले लागत की 1.5 गुना यानी 150% तय करने का फॉर्मूला बनाया। इस साल मोदी सरकार किसानों को लागत की 2 गुना कीमत देगी। धान ग्रेड ए 2014-15 में एमएसपी 1400 रुपए, 2018-19 में मोदी ने इसे बढ़ाकर 1770 रुपए किया। ज्वार हाइब्रिड 2014-15 में एमएसपी 1530 रुपए, 2018-19 में हो गया 2430 रुपए। मक्का 2014-15 में एमएसपी 1310 रुपए, 2018-19 में हो गया 1700 रुपए। उड़द 2014-15 में एमएसपी 4350 रुपए, 2018-19 में हो गया 5600 रुपए। मूंगफली 2014-15 में एमएसपी 4000 रुपए, 2018-19 में हो गया 4890 रुपए। सोयाबीन 2014-15 में एमएसपी 2500 रुपए, 2018-19 में हो गया 3399 रुपए। तिल 2014-15 में एमएसपी 4600 रुपए, 2018-19 में हो गया 6249 रुपए। कपास 2014-15 में एमएसपी 4050 रुपए, 2018-19 में हो गया 5450 रुपए। अब राहुल गांधी के आरोप और हकीकत को बैकग्राउंड से समझिए। लॉकडाउन के दौरान 5 जून 2020 को मोदी सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए थे, जिनका ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने किया था। किसानों के साथ दशकों से हो रहे अन्याय को दूर करने की इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। एपीएमसी एक्ट में बदलाव के बाद अब किसानों को भी उनके अधिकार हासिल होंगे। किसान अब जिसे चाहे, जहां चाहे और जब चाहे अपनी फसल अपनी शर्तों पर, किसान की शर्तों पर वो फसल बेच सकते हैं। अब कोई किसान अपनी फसल देश के किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकता है। पहले तो इस पर भी बंधन थे। अध्यादेश की मियाद 6 महीने की होती है। अभी संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए मोदी सरकार तीनों अध्यादेश की जगह बिल लेकर आई है। बिल संसद में है, फैसला बहुमत से होगा। इधर उधर की बातों में मत फंसिए, सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़िए। खेती के मसले पर संसद में कही गई मंत्री की बात सुनिए, क्योंकि इससे ज्यादा ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है। मिनिमम मूल्य वाला आश्वासन एक्ट है, इसमें किसान को सिर्फ फायदा ही फायदा है। कोई भी व्यक्ति अब इस बिल के बाद किसान के खेत तक पहुंचेगा और किसान के खेत के मामले में किसी भी प्रकार का करार इस बिल में निषेध है। खेत का मालिकाना हक किसान का होगा। खेत के बारे में किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता है। ये करार होगा सिर्फ फसल का। इस एक्ट के माध्यम से खेत विकसित होंगे, निजी निवेश खेत तक पहुंचेगा और खेत तक तकनीक पहुंचेगी, खेत तक पैसा पहुंचेगा।
विपक्ष जिन बिलों को किसान विरोधी बताता है, सरकार उनको किसानों के लिए फायदेमंद मानती है। देश में 86% किसान छोटे रकबे वाले किसान हैं। उनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। एमएसपी की गारंटी सरकार की है। खेती की सूरत बदलने वाले विधेयक से छोटे किसानों को फायदा ही फायदा है। खेती में निजी निवेश होने से बड़े किसानों को भी एक मुश्त लाभ होगा। सरकार ने संसद में आश्वासन दिया है, खेत पर किसानों के मालिकाना हक पर कोई संकट नहीं। किसानों को भड़काकर सड़क पर लाने की कोशिश ऐसे वक्त में शुरू हुई जबकि लंबे अंतराल के बाद संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही थी। किसानों के बारे में तथ्यहीन बातें फैलाई गईं कि कैसे उन्हें नुकसान होगा। इन बातों को फैलाने के पीछे जो कैंपेन चल रहा था उसे खुद राहुल गांधी लीड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई, सरकार ने संसद में तीनों ही विधेयक को रखा और एक एक बात स्पष्ट कर दी।